हेलो नमस्कार दोस्तों। एसबीआई लैब का एक मनी बैक प्लान के बारे में जानेंगे जिसका नाम है स्मार्ट मनी बैक गोल्ड। ये प्लान 3 ऑप्शन में आता है, 15 साल, 20 साल और 25 साल का टर्म में। हम देखेंगे आज 15 साल का टर्म कैसे काम करता है। इस प्लान में सम एश्योर्ड का 3 साल में आएगा 15%, 6 साल में 15%, 9 साल में 15%, 12 साल में 15% और 15वां साल में सम एश्योर्ड का 50% मनी बैक आएगा, प्लस जितना बोनस होगा वह अंत में दे दिया जाएगा। चलिए इसका एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं प्लान को। मान लीजिए जिसका प्लान हम कर रहे हैं उनका उम्र है 30 ईयर्स, एक मेल पर्सन, और उन्होंने सम एश्योर्ड लिया 5 लाख का। अब हम प्रीमियम कैलकुलेटर में जब देखते हैं तो इनका प्रीमियम कितना आ रहा है 46,600। अब जो सम एश्योर्ड है 5 लाख का उसका 15% आएगा। जब 3 साल हो जाता है कंप्लीट तो 5 लाख का 15% मतलब 75,000 उनका मनी बैक आता है। उसी तरह 6 साल में 75,000, 9 साल में 75,000, 12 साल में 75,000 और 15वां साल में 50% मनी बैक मतलब सम एश्योर्ड का 50% 5 लाख का आधा 2,50,000 मनी बैक आएगा। चलिए और क्लियरली हम इस प्लान को अभी समझते हैं। पहला साल कस्टमर ने दिया 46,600, सेकेंड ईयर 46,600, थर्ड ईयर सेम 46,600। टोटल उन्होंने कितना दिया 1,39,800। फिर आ गया 3 साल के अंत में मनी बैक 75,000। उन्होंने टोटल दिया था 1,39,800 और उनको रिटर्न मिल गया 75,000 मतलब 64,800 3 साल में उनका खर्चा हुआ है, मतलब एसबीआई लाइफ के पास जमा है। ठीक उसी तरह उन्होंने प्रीमियम कंटिन्यू किया, चौथा साल वही, 5वां साल वही, छठा साल वही, 46,600 करके दिया। टोटल 1,39,000 दिया, फिर 75,000 मनी बैक मिल गया उनका। यहाँ इस 3 साल में खर्च हुआ 64,800। ठीक है, उसी तरह ये कंटिन्यू करते जा रहे हैं, उनको तो सेम देना है। फिर 7वां साल, 8वां साल, 9वां साल, ये तीनों साल में वही 1,39,800 दिया उन्होंने, 75,000 का मनी बैक लिया, 64,800 उनका रहा कंपनी में। फिर 10वां साल वही दिया, 11वां साल, 12वां साल में वही 46,600 करके दिया, 1,39,800 टोटल हो गया, 75,000 मनी बैक। इस 3 साल का उनका खर्चा हुआ 64,800। इस तरह वो 13, 14, 15 भी देते जाएंगे, वही 1,39,800 दिया। फिर अब देखिए अब क्या होगा, 2,50,000 का यहाँ पे मनी बैक आता है। दिया था 1,39,800, उनको मिल गया 2,50,000, मतलब यहाँ पे 1,10,200 का गेन हुआ है। जैसे पहले 3 साल में उनका पैसा कंपनी में रहता था 64,800 करके, इस 13, 14, 15 साल में उनको उनका पैसा आया उल्टा कंपनी की तरफ से। अब देखेंगे 15 साल में उनका खर्चा कितना हुआ। जैसे हम प्लान में देखें कि 64,800 करके हर 3 साल में 4 बार उनका पैसा कंपनी की तरफ गया। टोटल कितना गया 2,59,200। अब लास्ट 3 साल में 13, 14, 15 ये 3 सालों में उनको गेन हुआ था 1,10,200, मतलब कंपनी का पैसा कस्टमर को मिला। तो टोटल खर्चा कितना होता है 15 साल में 1,49,000। अब देखेंगे ये जो 1,49,000 उन्होंने खर्चा किया 15 साल में, मतलब 1,49,000 उनका खर्चा 15 साल में, उसके बदले वो क्या क्या बेनिफिट पा रहे हैं। पहला बेनिफिट, उनको जब प्लान ख़त्म होता है तो रिवर्जनरी बोनस एक ठो मिलता है, जो हमने 5% एज्यूम किया है। ये हर साल बदलते रहता है, कभी 5% भी हो सकता है, कभी 3% भी, कभी 6% भी। आज की डेट में भी करीबन 3% से भी ऊपर है। तो हम जैसा कि 15 साल तक ये देख रहे हैं, 15 साल बाद कितना मिलेगा, तो एवरेज हमने 5 लिया। तो इसे 5% में कितना बोनस होगा, ये 5% के हिसाब से हमारा बोनस बन रहा है 3,75,000। ये आपको बता दें कि जो रिवर्जनरी बोनस मिलता है वो मिलता है इस ट्रेडिशनल प्लान में
सम एश्योर्ड के ऊपर, ना कि हमारे प्रीमियम के ऊपर। हमने प्रीमियम कितना दिया, उसका कितना परसेंट मिला, ऐसा नहीं है। इसमें हम प्रीमियम जो भी दें, एज के अनुसार प्रीमियम तो बदलते रहता है, लेकिन बोनस जो आता है उसमें वो चीज़ होता है सम एश्योर्ड के ऊपर। यहाँ हमने सम एश्योर्ड 5 लाख लिया है, तो 5 लाख का 5% मतलब 25,000, और 15 साल तक 25,000 इंटू 15 साल तो हो जाता है 3,75,000। इसके अलावा और एक बोनस हमको मिलता है मैच्योरिटी में, रिवर्जनरी के बोनस के साथ टर्मिनल बोनस जिसको बोलते हैं। मैच्योरिटी तक अगर हम साथ रहें रिवर्जनरी के बोनस के साथ, और एक टर्मिनल बोनस भी हमको मिल जाएगा। दूसरा बेनिफिट है इंश्योरेंस कवर। 5 लाख का हमारा चल रहा है। अगर कहीं भी खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है, कस्टमर का डेथ हो जाता है, तो उसका फैमिली को इंस्टेंटली 5 लाख दे दिया जाता है। अगर एक भी प्रीमियम दिया हुआ हो, पॉलिसी इशू हो चुका है और पॉलिसी चल रहा है, तो अगर किसी भी कारण से कस्टमर का डेथ हो जाता है तो उसका नॉमिनी को 5 लाख रुपया मिल जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट या फीचर हमको इसमें क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट। इसमें हम जो भी प्रीमियम दें या जो भी रिटर्न आए सब टैक्स फ्री होता है। जैसे प्रीमियम हम देते हैं तो अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत हमको टैक्स की छूट मिलती है, और जो रिटर्न आता है वो सेक्शन 1010D के अंतर्गत हमें टैक्स के दायरे से वो बाहर होता है, मतलब हमें उसमें टैक्स चुकाना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे इस प्लान में आपने देखा कितना आसान है ये प्लान चलाने के लिए दूसरे प्लान के मुकाबले। मनी बैक है दूसरे प्लान के मुकाबले, मनी बैक प्लान कैसे आसानी से हम चला सकते हैं प्लान को। जैसे एक पॉइंट हुआ, हमको यहाँ 3 साल में मनी बैक मिलता है और बढ़िया अमाउंट मिलता है। अब उस मनी बैक अमाउंट को आप किसी भी तरह यूज भी कर सकते हैं, जैसे अपना फ्यूचर प्रीमियम देने के लिए। देखिए, जैसे हमारा एक मनी बैक आता है तो उसके अगले सालों में भी तो प्रीमियम देना है, तो 2 साल का पकड़िए, 40,600 करके 2 साल में हमको टोटल कितना देना है प्रीमियम, 93,200। अब हम क्या करेंगे, 75,000 का मनी बैक, उसमें 18,200 मिला देंगे, हो गया 93,200। 2 साल का प्रीमियम पूरा 93,200 हमको नहीं देना पड़ा, 18,200 में हो गया 2 साल का। 3 साल के अंत में ये मनी बैक मिला 75,000 का, और हमें जो देना था चौथा और 5वां प्रीमियम तो इसमें एडजस्ट हो गया। ठीक उसी तरह ये जब 6 साल पूरा होगा फिर एक मनी बैक आएगा, उसी तरह हम कर सकते हैं। वही 75,000 को हम यूज करके और मात्र 18,200 मिला के फिर नेक्स्ट 2 साल का, मतलब 7th और 8th ईयर का भी दे सकते हैं। 9th ईयर एक प्रीमियम दे दिए, फिर आ गया मनी बैक। अब उसको जब मनी बैक आ गया फिर क्या 10वां और 11वां ये दोनों साल का भी हम प्रीमियम यहाँ पे दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जिसका ये प्लान पहला 3 साल चल गया तो उसको और कठिनाई नहीं होगी पूरा प्लान चलाने के लिए। और क्या फीचर मिलता है इस प्लान में, इसमें देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि चलो खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, सब प्रीमियम में देना पड़ रहा है, इतना लंबा देंगे, कब मिलेगा, कितना मिलेगा। अब इस प्लान में वैसा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको तो 3-3 साल में मिल जा रहा है पैसा, उसको आप खर्चा भी कर लीजिए, चाहे तो प्रीमियम में एडजस्ट कीजिए, आपका मर्जी। और क्या कर सकते हैं इस प्लान में, देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो 15 साल दूंगा और हिसाब करूंगा कि मैं इतना दिया और कितना मेरे को रिटर्न मिला 15 साल के बाद, बीच में जो मनी बैक आया मैं उसको देखूंगा नहीं। तो वो क्या कर सकते हैं, उनका जो मनी बैक आता रहेगा उनको वो एफडी में डाल देंगे, जैसे कि वो 15वां साल में सब मैच्योर हो, तब उनको ये एक और ज़्यादा ग्रो करने का मौका मिल जाएगा। मनी बैक का भी बोनस आएगा, मैच्योरिटी आएगा, उस टाइम इनका एफडी भी मैच्योर होगा तो उसमें भी वो पैसा बना सकेंगे। तो देखा आपने ये प्लान कितना एफोर्डेबल है और चलाने के लिए ईजी भी है। अगर आपको ये पसंद लगा तो बस आप अपना बजट के हिसाब से समय से चेंज कीजिए और प्रीमियम अपने बजट के अनुसार एक सिलेक्ट कीजिए। प्रीमियम कैलकुलेटर में समय में इसमें तो 5 लाख का एग्जाम्पल लिया हूँ,
आप अपने बजट के हिसाब से 5 लाख का 10 लाख करके ज़्यादा भी कर सकते हैं, या 5 लाख का 2 लाख करके कम भी दे सकते हैं। अपना बजट के हिसाब से आप ये ले सकते हैं, और जितना जल्दी लेंगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा। क्योंकि जितना हम देरी करते हैं एज बढ़ता है तो प्रीमियम बढ़ता है। तो मेरे तरफ से बस इतना ही। अगर आपको और कुछ डाउट आ रहा है तो आपका एडवाइज़र से आप संपर्क करके और भी कुछ जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।